हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, सर कंसेप्ट क्लियर नहीं है बट नेट एग्जाम को टारगेट करना चाहता हूं, सर कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें। आज मैं आपके सामने जीरो से सिलेक्शन रोड मैप की बारे में बात करूंगा, क्योंकि जैसे स्टूडेंट नेट एग्जाम के बारे में टारगेट करता है और उस एग्जाम की तैयारी करता है तो उसका पहला फोकस होता है, सर जून 2026 का एग्जाम का फॉर्म भर रहा हूँ, तैयारी चालू कर रहा हूँ, सर मेरा एग्जाम क्रैक तो हो जाएगा ना। भैया सब कुछ डिपेंड करता है आपके बीएससी और एमएससी लेवल के कंसेप्ट्स पे, कि आपने बीएससी और एमएससी पे किस लेवल से पढ़ाई करी है और कितने कंसेप्ट्स आपके क्लियर है। क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक आप नेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। इवन मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ, जैसे अलग अलग स्टेट में सेट एग्जाम के नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं। एक बच्चा मुझे कॉल करता है कि सर सेट एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, और सर मैं फरवरी हो गया और मैं एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, क्या मेरे 2 महीने में सेट एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा? भैया मजाक नहीं है, टाइम लगेगा। नेट और सेट लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने में समय लगता है। हाँ, ये है कि अगर आपके कॉलेज लेवल के बेसिक्स अच्छे क्लियर हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तो फिर आप कम टाइम में कर सकते हो। पर अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल भी आपको लगता है कि सर हम तो पुराने 5 साल के पेपर पढ़ के पास हो गए, बस हमें नेट एग्ज़ाम भी इस तरह से कुछ करवा दो गुरुजी, क्या पीवाई क्यू से हम कर लेंगे क्या? तो भैया गलत सोच रहे हो। नेट एग्जाम के बारे में मत सोचो, फिर कुछ और कर लो। और नेट एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो तो भैया टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने रोड मैप के बारे में बात करूंगा कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी हम यूज़ करें जिससे कि एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि बच्चा क्यों अपने ऊपर डाउट करता है, मेन प्रॉब्लम है क्या। बेसिक्स इतने अच्छे नहीं है, कॉलेज लेवल पे इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है नेट एग्जाम का। ऐसा तो है नहीं कि भैया छोटा सा सिलेबस है, भैया रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स है, मॉडर्न है। उसके बाद ओडी पीडी इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनए। उसके बाद हम स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ा रहे हैं आजकल, है ना, तो स्टेट्स का टॉपिक भी हम लोग कवर कराते हैं। तो सिलेबस लंबा है, उस सिलेबस को कवर करने में भैया समय लगेगा। एक दिन में हम जादू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नो क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट, आपको ये पता नहीं है, मान लीजिए आप तैयारी भी करना चाहते हो पर कहाँ से शुरू करें ये नहीं मालूम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में नजर आती है। सेल्फ डाउट, कंपैरिजन विद अदर्स। सर मेरा क्लासमेट है, उसका नेट एग्ज़ाम हो गया सर क्रैक, या मेरे सीनियर्स का नेट एग्ज़ाम क्रैक हो गया, वो वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, सर क्या मैं कर पाऊँगा? ये कहीं ना कहीं समस्या है। लेक ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट, 11th-12th में जब पढ़ते थे तब माँ बाप चेक करते थे कि तुम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। कॉलेज में कोई चेक करने वाला नहीं है। मैक्सिमम टाइम तो इंस्टाग्राम रील में जाता है या यूट्यूब शॉर्ट्स में जाता है ना, इंटरटेनमेंट वीडियोस में हम समय खराब कर रहे हैं। पढ़ने का समय है नहीं। जब टाइम मिले एग्जाम टाइम पे तब पढ़ लिया, उसके बाद तो हम पूरे साल एक दूसरे का समय खराब कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट स्टडी यहाँ पे नज़र नहीं आती, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आता है। आई डिड नॉट स्टडी सीरियसली इन द बी एस सी एम एस सी, कैन आई स्टिल क्रेक सी एस आई आर नेट? भैया पढ़ाई नहीं करें तो कैसे करोगे? कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको जीरो से पढ़ना पड़ेगा वापस, है ना। क्योंकि नेट एग्जाम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पर आपको अपने बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। सी एस आर नेट इज नॉट ए मेमोरी टेस्ट, इट इज ए कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं, सर मैं तो तैयारी कर रहा हूँ नेट एग्जाम की, पर सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं से बोलता हूँ, बेटा तू पहली बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जहाँ पर किसी क्वेश्चन को समझ के सॉल्व पहली बार कर रहा है, इसको सीखने में समय लगता है। ये भी एक प्रकार की स्किल है। नॉलेज के साथ साथ स्किल का होना ज़रूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसको बोलते हैं, राइट। तो मुझे लगता है उसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो लेट एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, उनके इतने बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, फिर भी एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बेसिक्स पे काम करते हैं और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सर स्ट्रेटजी टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सबसे पहले तो यार सिलेबस को एनालाइज करो। नेट का सिलेबस आपके बारे में पता होना चाहिए कि यार नेट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक जो आपके लिए इजी लगते हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। स्टार्ट विद दिस टॉपिक्स, है ना। उन टॉपिक से पहले आप स्टार्ट करिए एग्जाम की तैयारी को। क्लियर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स, बहुत सारे बच्चों को हम नेट की तैयारी कराते हैं मैथ्स के रैप पे, वहाँ पे सबसे पहले हम फाउंडेशन पे काम करते हैं। बेटा बेसिक्स पढ़ ले पहले तू, है ना। हमें यही पता नहीं कर्व ट्रेसिंग क्या होता है, कर्व जब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग उसका कंसेप्ट क्या होता है, हमें ग्रुप की परिभाषा नहीं पता, वेक्टर स्पेस की परिभाषा नहीं पता, मैट्रिक्स के बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, राइट। कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें ये पता नहीं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, राइट। बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। मुझे लगता है उन को डेफिनेशंस को, थ्योरम्स को, सिंपल एग्जांपल्स को पढ़ना पड़ेगा।
सॉल्व डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, उन कंसेप्ट पे बेस्ड आपको डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चंस को करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेट एग्जाम जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं, उनके बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। CUTPG एग्जाम, IIT जेम एग्जाम, इनके PY को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट होंगे। क्लियर, क्योंकि ये बेसिक एग्जाम होते हैं, है ना, जहां पर बहुत बेसिक लेवल पे पूछा जाता है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको धीरे धीरे अपना लेवल अप करना पड़ेगा। कंपेयर मत करो दूसरे को, सर वो तो बहुत फास्ट फास्ट फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। अरे बेटा, तेरा अपना एक लेवल है, तुझे अपने तरीके से यहाँ पे अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। आफ्टर बेसिक स्टडी 1 इजी प्लस 1 टफ सब्जेक्ट टुगेदर। इसके लिए पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उस पर बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है कंसेप्ट पढ़ो और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना स्टार्ट करो। जब तक ये हैबिट डेवलप नहीं होगी तब तक आपके कंसेप्ट दिमाग में नहीं रहेंगे, है ना। मेमोरी में रहना के लिए आपको कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना जरूरी है। PYQ बेस्ड प्रिपरेशन थोड़ा सा करना स्टार्ट करिए। सॉल्व PYQ आफ्टर एवरी टॉपिक्स, मेक शॉर्ट नोट्स एंड मिस्टेक नोटबुक, है ना। अच्छा, ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे बोलते हैं सर PYQ सर PYQ से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा, उस पर बेस मैंने PYQ करना स्टार्ट कर दिया। वो कॉन्फिडेंस ही आपकी एग्जाम तैयारी को एक्सेलरेट करेगा, राइट। तो PYQ बेस्ड प्रिपरेशन करना भी थोड़ा जरूरी है। वीकली सिस्टम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डेली आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन करने हैं। संडे को कोशिश करें कि रिवाइज करें। फोकस ऑन वीक टॉपिक्स एंड प्रिपेयर काउंटर एग्जाम्पल लिस्ट। हर टॉपिक के अंदर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपको लगेगा कि यार एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग वाले को थोड़ा सा अलग लिस्ट में डाल दीजिए, सो दैट कि आपके लिए वो जब एग्जाम की आप तैयारी करोगे, जब एग्जाम टाइम पे आपको याद करने में ठीक रहेगा। टाइमलाइन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। कोशिश करिए अगर आप जून एग्जाम की तैयारी करो तो मई तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट ओनली रिवीजन एंड हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो जनरल एप्टीट्यूड है जिसका वेटेज 30 मार्क्स होता है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। उसके लिए भी आपको कहने के, जैसे हमारे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जहां पर हमने जनरल एप्टीट्यूड को सिस्टमेटिक वे में डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उनको आप बाकायदा पढ़िए, एक बार देखिए, उन पे बेस्ट जो फार्मूले है वो आप नोट डाउन करिए। हमारी बुक आती है जनरल एप्टीट्यूड की, उसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप रेफर कर सकते हैं। बात करेंगे सुन यहाँ पे सेल्फ स्टडी वर्सेस, मान लीजिए अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, क्या फर्क है। देखो, सेल्फ स्टडी में आपको ये पता नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली आपका फ्लो क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना, कितना पढ़ना है। ये कहने के बच्चों को दिक्कत होता है, खुद को प्लान फॉलो करना पड़ता है ना। डेली स्टडी विथ डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है कोर्स की कहीं आवश्यकता नहीं है आपके लिए, है ना। डीपली एनालिसिस विथ PYQs एंड रिवाइज रेगुलरली। प्लस कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती है, मुझे लगता है वो क्लासेस में बहुत सीखने को मिलती है। गाइडेंस और पेड कोर्स में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिलती है, एक क्लास के अंदर एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप भी कुछ, जैसे हमारी क्लासेस के अंदर हम लोग हर टॉपिक पढ़ाने के लिए लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डेली क्लास में कराते रहते हैं, राइट। तो उससे बच्चा कॉम्पिटिशन होता है कि यार मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो सेल्फ एनालिसिस का आपको मौका मिलता है, एक एनवायरमेंट मिलता है, कॉम्पिटिशन आपको दिखता है कि यार इतने लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं ना। कैन नॉट क्लियर डाउट ऑन योर ऑन। देखो यहाँ पे एक और दिक्कत होती है कि अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो, कहीं से आप गाइडेंस ले रहे हो, तो एक थोड़ा सा बच्चों को नेगेटिव भी होता है कि वो खुद से नहीं सॉल्व करते, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन क्लास में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव भी है, पर मुझे लगता है खुद से चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो आपको उसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट एक और है, स्ट्रगल टू स्टे कंसिस्टेंट, है ना। अगर आप ये कि कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो तो पेड कोर्स में ये कि आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही है। जैसे अभी हम लोग 3 से 4 क्लासेस ले रहे हैं। मॉर्निंग में हमारी फाउंडेशन क्लास होती है, दिन में हमारे सब्जेक्ट की क्लास होती है, जैसे हम अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स ये चलता है। इवनिंग टाइम पे हम लोग DPP सॉल्व कराना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो हम लोग कराते हैं। हमारे यूट्यूब वीडियोस बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, है ना। नीड स्ट्रक्चर्ड टेस्ट एंड फीडबैक, वो आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज आपको बाकायदा स्ट्रक्चर्ड मिल जाती है। बाकी संडे को हम टेस्ट ले रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होता है। अगर आप CSI और नेट की तैयारी पहली बार शुरू कर रहे हैं, अगर आपको और भी कोई ऐसे चैलेंजेस नजर आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर लिखेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक साल आप डेडिकेट कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा एडवांटेज होगा, नहीं तो आपका साल भी खराब होगा और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्लियर है। तो आप मेहनत करिए। अगर एक बार ढंग से आपने सिस्टमेटिक वे में स्टडी कर ली तो मुझे लगता है उसके एडवांटेज आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। प्लस नेट एग्जाम के साथ साथ कोई ना कोई एक बैकअप ऑप्शन लेके चलिए, जैसे आप BEd कर रहे हो या फिर आप किसी और TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कुछ और भी आपके पास ऐसा हो जैसे सेट एग्जाम है, गिट एग्जाम है, ये बैकअप लेके चलिए, सो दैट कि आप डीमोटिवेटेड यहाँ पे फील ना करें। आपको कभी ये ना फील हो कि यार मेरा एक साल खराब हो गया, आपने कुछ ना कुछ उस एक साल में हासिल किया, ये कहीं ना कहीं आपको फील होना चाहिए। बाकी स्टूडेंट, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी मैथ्स कैरेप पे करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है मैथ्स कैरेप पे अभी रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आपको पता पड़ गया होगा कि आप
कितनी और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। इस बार हम लोग नए टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स करवा रहे हैं, प्लस साथ में टोपोलॉजी, मैट्रिक स्पेस, ये टॉपिक भी हम स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। प्लस इस बार हम लोग कंटेंट को काफ़ी कुछ इंप्रोवाइज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस बार हम आपको एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दें। पिछली बार के जो कंटेंट है वो भी काफ़ी हेल्पफुल स्टूडेंट्स के लिए रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और आपका रिजल्ट आ गया और आपको अगर मैथ्स के पे बेस्ट प्राइस पे कोर्स चाहिए तो 699 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी जून एंड दिसंबर का आपको 1099 में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स पीएचडी क्वालिफाई किए हैं या जिन्होंने नेट एलएस क्वालिफाई किया और वो चाहते हैं कि सर मैथ्स के पे हमें बेस्ट ऑफर और दिया जाए, तो आप अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर शेयर करिए, हम आपको बेस्ट ऑफर देंगे। हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स बेहतर कर रहे हैं उनके लिए हम और अच्छा कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें अपना यहाँ पे रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफर आपको दिया जाएगा। बाकी अगर आप स्टेट लेवल सेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो गुजरात सेट, के सेट, झारखंड सेट एग्जाम, एमपी सेट, तेलंगाना सेट, वेस्ट बंगाल सेट, आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम, सीजी सेट, एचपी सेट, या अगर आपके स्टेट में कोई सेट एग्जाम है जो मैंने मेंशन नहीं किया और हो रहा है तो आप मैथ्स कैरेप पे हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। संकल्प बैच के नाम से हमने बैच यहाँ पे लॉन्च किया है। स्टूडेंट कोर्स आपको 399 में मिल जाएगा, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहिए तो 999 में आपको मिल जाएगी, क्योंकि सेट एग्जाम की जो तैयारी है वो थोड़ी डिफरेंट की जाती है नेट एग्जाम के कंपेरिजन में। तो नेट की टेस्ट सीरीज से काम नहीं होने वाला, सेट की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, जो कि सेट लेवल के क्वेश्चन के हिसाब से हमने बना रखी है, तो आप ले सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरे पे अवेलेबल है। बहुत ही हेल्पफुल बुक आपके लिए हमने यहाँ पे करी है। बाकी सुना IIT JAM एंड CUT PG एग्जाम के लिए कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। स्टूडेंट अगर आप मैथ्स कैरे पे कोर्स लेना चाहते हैं, कोई आपको डाउट है तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है। बाकी स्टूडेंट IIT JAM, CSR नेट, गेट एग्जाम पे हमने काफ़ी कुछ काम कर रखा है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।